तो आइए सभी पहले आरती करें। आरती के पश्चात महाराज जी के शुभाशीष हम सबको प्राप्त होंगे। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु असमासु हरि तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं 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 तेरी आरती तेरी मन में बसाऊं
बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको बिठाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको बिठाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बोलिए कृष्ण कन्हैया हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आरोग्यदार्तिग्रहणम् हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम तदनेन तज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि गतमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषां तादात्परारधात पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे यावीक्षितस्य कामप्रेः विश्वेः देवाः सभासद इति ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुव्यां धमति संवदत्रे द्यावा भूमि जनयं देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी नन्दनाय धीमहि
तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री बालगोपालाय नमः। चरणकमले च मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। रुचि भोग लगाओ प्रेम से भोग लगाओ। रुचि भोग लगाओ प्रेम से भोग लगाओ। गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की अधीनता प्राणियों में विश्व का प्रभु नाम का जो बोले सो वैदिक सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय करे बिजलेंगे हर हर महादेव। करवत प्रार्थना है कि सारी संगत जो है अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। आइए महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करें। बड़े सच्चिदानंद भगवान की बोलो राधा भर कृष्ण भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की, सतगुरु महाराज की जय, व्यास जी महाराज की। तो प्रभु प्रेमियों बड़ा ही अच्छा प्रभु का गुणगान जो है हो रहा है। तो बहुत आप लोगों का भी जो है बड़ा भारी एक प्रेम दर्शाता है परमात्मा के प्रति कि हर इंसान की जो है अपनी इच्छा और भगवान के लिए दौड़ है। तो जितना जितना हम सभी का भाव है उतना उतना हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसमें छोटा सा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, दृष्टांत देता हूँ कि कोई भक्त भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसके मन में आया कि भगवान मेरे से जो है ना प्रसन्न नहीं है। आप जब भी पूजा करते हो, जब भी कथा सुनते हो, अपने मन को ऐसा बनाना है कि किसी के अवगुणों को, किसी की कमी को नहीं हमने देखना है। हमने अपने को देखना है कि हम कहाँ बैठे हुए क्या सुन रहे हैं, और आप परमात्मा का ध्यान करते हुए जो है, क्योंकि आपका इष्ट जो है वो सबके अंदर व्यापक रूप में आपको देख रहा है। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है। यहाँ यहाँ आपका प्रेम है, कहते उसी रूप में आपको भी दर्शन हो सकता है। इसलिए
अपने भाव को प्रबल करना है। आप जितने भी प्रबल भाव से यहाँ बैठेंगे सुनेंगे उतना ही आपको फल अत्यंत गुना होकर के प्राप्त होगा। और किसी समय पर आपको ऐसा अंदर से एहसास होगा कि हाँ मेरे को तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है, क्योंकि तुम खुद ही आनंद स्वरूप हो। पर हम जो है इस संसार में इतने रम जाते हैं, मुंह से इतने ग्रस्त हो जाते हैं और आसक्ति में इतने बंध जाते हैं, बंधनों से बंधे हुए हम जो है इस संसार में बार बार जो है आते और जाते हैं। लेकिन जब हमें कुछ ऐसा समय संतों के आयोजनों में और संतों के समागम में और ऐसा कहीं भी आप बैठ करके जब चिंतन करते हो तो अपने आप को आपने जो है थोड़ा सा बदलना है, क्योंकि हम हमेशा दूसरे की कमियों को, दूसरे के अवगुणों को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितने अवगुण भरे हुए हैं, हमारे अंदर कितनी कमियां है, उसको बार बार आपने देखना और कोशिश करना कि मैं आज जहाँ आया हूँ भगवान के दरबार में और श्रीमद् भागवत का पान में अपने कानों से श्रवण कर रहा हूँ, मैं प्रण करके जाऊंगा कि आज मैं जो है जो काम क्रोध लोभ मोह और कहते हैं कि जो हम कुछ ऐसी चीजों का पान करते हैं, कोई मदिरा का पान करता है, कोई मीट का पान करता है, कोई अंडे का, उसको छोड़ने का संकल्प करना बंधु कहते गंगा जाने का और यहाँ पर स्नान करने का आपको तभी पूर्ण लाभ होगा जब आप इन चीजों से थोड़ा दूर हो जाएंगे। जब तक हम दूर नहीं होते हैं तब तक जीव का कल्याण होना बहुत मुश्किल है। इसलिए बंधु, क्योंकि संतों की महिमा वेद भी नहीं जान सकते, संतों की महिमा अपरंपार होती है, इसलिए हम इस भगवान को प्रणाम करते हैं। क्योंकि संत की महिमा, क्योंकि गंगा ने भी कहा था कि महाराज जब मेरे ऊपर बहुत पाप हो जाएंगे, मैं पाप से लग जाऊंगी, तो मैं पाप कैसे उतारूंगी। दुनिया तो अपने पाप करके यहाँ गंगा में डुबकी लगाने आएंगे और यहाँ गोता लगा करके कहेंगे गंगा माँ अब मेरे पाप जो है आपने ही सारे धोने हैं, पर मैं इतनी पाप नहीं उठा सकती हूँ। उस वक्त भगवान ने भी कहा था कि यह संत कोई आएगा आपके अंदर, आपने देखा होगा कुंभ में संत लोग एक अंगूठा ही जल में डालते, गंगा जल यहाँ वही स्नान करते हैं तो वहां एक अपना अंगूठा रखते हैं और कहते हैं सभी पाप, गंगा माँ को कहा कि सभी पाप आपके धुल जाएंगे जब संत लोग आके वहां ऐसे स्नान करेंगे। तो संतों की महिमा वेदना जाने, तो जब उसने देखा कि भगवान तो कुछ अप्रसन्न रहते हैं, खुश नहीं रहते, ऐसा लगता है जब तुम पूजा करते हो अपने भगवान को जो है तुम स्नान आदि भोग आदि लगाते हो, तो उस वक्त ऐसा मन में भाव बनाना है कि मेरे प्रभु मेरे से पता नहीं नाराज लग रहे हैं। क्योंकि जब तुम पूरे स्वरूप का ध्यान करोगे तो तुम्हारे अंदर भी ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि आज ऐसा लग रहा है। तो उसको ऐसा लगा कि भगवान जो है मेरे से प्रसन्न नहीं है और मैं आज अपने आप को सुबह जा करके गंगा में त्याग दूंगा। देखिए संकल्प, हम दुनिया के पदार्थों के पीछे अंधे होकर के इतना पागल हो जाते हैं, लेकिन जब तुम किसी कहते ऐसा ध्यान में मस्त होकर के परमात्मा के ध्यान में जब लीन हो जाओगे और देखोगे तो आपको आनंद आएगा। लेकिन हम संसार के कुछ पदार्थों के पीछे जो है पागल हुए रहते हैं। इसलिए अब जो है उन्होंने संकल्प कर लिया बंधु हो कि मैं सुबह जा करके अपना त्याग कर दूंगा, क्योंकि भगवान मेरे से प्रसन्न नहीं रहते हैं। मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहे। और उधर एक कुश्ती बैठा हुआ था, वो भी मंदिर के बाहर ही बैठता था, उसने भी मन में आज संकल्प कर लिया कि मैं भी इतने सालों से यहाँ बैठता हूँ, मेरा भी कुछ बना नहीं, मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगा। अब भगवान तो व्यापक रूप में बंधु सभी जगह आपको सर्वव्यापक रूप में, जैसे नाली मेहंदी में छुपी हुई, जैसे कहते हैं कि लकड़ी में आग छुपी हुई, जैसे तिलों में तेल छुपा हुआ, कहते ऐसे परमात्मा सब जगह व्यापक रूप में आपको देखते हुए, लेकिन आपको पता नहीं चलता। जैसे आपके आंखों में जो है सुरमा कितनी नजदीक होता है, लेकिन जब तक दर्पण नहीं मिलता तब तक सुरमा तुम देख नहीं सकते हो कैसे पड़ा। परमात्मा इतनी नजदीक होते हुए भी हमारा मन जो है संसार में इतना जो है फैल जाता है, मन इधर ध्यान नहीं देता है, तो हमें लगता परमात्मा बड़ी दूर, तो क्या हुआ। अब उसने भी संकल्प कर लिया कि मैं भी शरीर त्याग दूंगा। लेकिन भगवान ने जो है उस कुश्ती के मन में जो है ऐसा स्वप्न दिया उसको, रात को सोए हुए कि तुम गंगा पर जाना, वहां एक भक्त होगा, तो वहां उसको आपने प्रणाम करना और प्रणाम करने के बाद उसको आपने कहना मेरे को आशीर्वाद दे दो, और उसको कहना कि परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए थे रात को और उन्होंने कहा कि आप जो है
आशीर्वाद दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, भगवान ने कहा हुआ है आप ऐसे करना। वो तो चला गया है शरीर छोड़ने के लिए जो भगत था, और कुश्ती भी चला गया। जब देखा उसने वो बैठा हुआ एक भक्त आकर के 4 बजे का, तो उसके चरणों में लग गया, प्रणाम किया। इसलिए बंधु, जब भी तुम किसी ऐसे धार्मिक स्थान में, किसी संतों के पास, जब तुम किसी ऐसे देव स्थान में जाते हो, तो जाकर के खूब जो है आप नमन करो, परमात्मा को प्रणाम करो, क्योंकि इससे अहम दूर होता है। इंसान अहम में जो है, क्योंकि जब तक गागर भरी हुई उसमें कुछ आ नहीं सकता, अपने आप को खाली करके प्रणाम करना है, उसमें आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब जो है उसने प्रणाम किया, पैरों में चरणों में पड़ गया और कहा कि महाराज मेरे को रात आशीर्वाद ऐसा परमात्मा का हुआ, स्वप्न हुआ कि उन्होंने कहा कि वहां एक भक्त होगा, उसके चरणों में पड़ जाना और वो आपको आशीर्वाद दे देगा, तो आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। अब उस सोच में पड़ गया, अरे मेरे को भगवान तो ऐसा लगता था कि मेरे से नाराज ही रहते, मैं तो खुद जो है शरीर छोड़ने आ गया हूँ, लेकिन ये तो भगवान की जो है बड़ी एक न्यारी लीला है कि इसको स्वप्न में ऐसा बोल दिया कि वो आशीर्वाद देगा तो तू ठीक हो जाएगा। इसका मतलब भगवान मेरी हाजिरी लगा रहे हैं। इसलिए कभी